मशहूर है कि शिया मुहर्रिफ कुरान है। ये बात गलत है। हमारे पास जो शिया आता है वो कहते मैं लिख करके देता हूं कि तहरीफ कुरान का कायल पक्का मुर्तद है, लेकिन तुम्हारी किताबों में जहां मैं दिखाऊंगा वो भी आप भी लिख करके दे दे, वो काफिर। समझे? इसलिए कि हम लोगों ने ख्याल तो नहीं किया। आपके ये जो उर्दू जो मुनाजरीन होते तो वो आपने बस एक दो मिसालें ले ली, उन्होंने तो लगता है कि बुखारी देखी ही नहीं है। समझे बोला? वो बुखारी मुस्लिम तिरमिजी देखी नहीं है। इश्कालात इल्मी है, यानी वो आदमी बड़ा समझदार है, बहुत समझदार आदमी, बड़ा माहिर आदमी है। समझे? और वो कहते हैं कि मैं लिख करके आपको देता हूं। हमारी तफसीरें 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, हजारों की तादाद में शियों की तफसीरें, 20-20, 30-30, 40-40 जुल्दों की अरबी में। मेरे पास पता नहीं कितनी 20-20, 30 जुल्दों की तफसीरें पड़ी हुई है, कितनी शियों की। तो बात उसने बड़ी अच्छी की, उसने कहा कि इसलिए हजरत अक़दस मौलाना शमसुल हक अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने और बहुत से लोगों ने लिखा। समझे? मौलाना मोहम्मद नाफी रहमतुल्लाह ने उसका जवाब दिया कि शमसुल हक अफ़ग़ानी को शियों की मारिफत हासिल नहीं थे तो तू कर लेना, असल उनकी किताबें दिखा। उन्होंने कहा कि ये शाज़ अक़वाल है हमारे, और शाज़ अक़वाल कहते हैं कि हम आपको आपकी किताबों में इससे ज्यादा दिखाएंगे। और है वाक़ता, जब हमारा मुताला नहीं होता तो हम जोर लगाते हैं। समझ रही मैं? आज तक तहरीफ कुरान की तारीफ किसी ने नहीं की हमारे यहाँ कि तहरीफ कुरान क्या है। हो आप मुझसे इनाम ले लेना। अल-कलिमतु वज़ी लफ्ज़ुन वज़ी लिमान मुफ़रद। तो हज़रत अक़दस मौलाना शमसुल हक अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह और तफ़सीर हक्कानी वाले और बहुत से हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जितने भी इनके मुफस्सिरीन गुजरे हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस वक्त हम 30 पारों की तफसीर लिख रहे हैं और बाकी 10 गायब जब कोई लेकर फिर हम तफसीर लिखेंगे। हमारी तफसीर नामुकम्मल है, ये किसी ने भी नहीं। जो बात तफसीरों की मैं एक दो है उर्दू वाले उनकी बिल्कुल है। क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान अज़ीज़, काफ़ी अरसे से मैंने मिंबरों पर और निजी नशिस्तों में मुसलमानों के सामने इस बात का जिक्र किया कि शिया तहरीफ कुरान के कायल नहीं है। जहाँ तक मसला है, किताबों के अंदर, तारीख़ी किताबों में, रिवाई किताबों के अंदर कुछ रिवायात आई हैं, तो ये सुन्नी शिया तमाम किताबों के अंदर भरी पड़ी है। ये मेरे पास किताब रखी है, अल-इत्क़ान। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की लिखी किताब, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें उन्होंने कुरान मजीद से मुताल्लिक़ मारिफ़ कुरान के हवाले से बहुत आलीशान और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की है, और शिया कुतुब भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब आज मुझे ये बात कहने में आसानी इसलिए पैदा हो गई कि मैंने डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब का एक क्लिप सुना, जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार भी किया और ऐलान भी किया कि शिया तहरीफ कुरान के कायल नहीं हैं। किताबों में रिवायत होना और चीज़ है, न ही इनका कोई 40 सिपारों का कुरान है और न ही इनके यहाँ तहरीफ है।
अज़ीज़ान गिरामी, ये जो मुसलमानों को लड़ाने वाले मौलवी हैं, वो इस किस्म की रिवायात को पेश करके मुसलमानों के दरमियान नफ़रत अंगेज़ मवाद पेश करते हैं। मुझे बहुत इत्मीनान हासिल हुआ कि डॉक्टर मंजूर मैंगल ने अपने मजमे में, अपने मदरसे में, अपने तलबा के सामने, अपने सामीन के सामने इसका ऐलान कर दिया। तो मैंने भी ज़रूरत महसूस की कि हम भी इसको मज़ीद वज़ाहत के साथ आपके सामने पेश करें, क्योंकि कुरान मजीद में ऐलान है, परवरदिगार है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को लफ्ज़ी तहरीफ से महफूज रखा है। अलबत्ता लोगों ने कुरान मजीद की आयात के मानी में तहरीफ की है और उस पर बड़ी बड़ी बहसें की हैं। मेरे पास सुन्नी शिया सारी तफासिर तकरीबन जो मोतबर और मशहूर हैं वो मौजूद हैं, और उसमें तहरीफ कुरान पर बहस हुई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शियों पर ये इल्ज़ाम लगाया। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर हम शियों की तरफ उंगली उठाएंगे तो ख़ुद हमारी किताबें भरी पड़ी हैं तहरीफ कुरान के हवाले से। लिहाजा कुरान मजीद में किसी किस्म की तहरीफ नहीं है। और चूँकि हम बाद पैगम्बर अली अलैहिस्सलाम के मुबाशर पैरोकार हैं, नज़्मुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन सलाम का वो खुतबा मशहूर है जो हम पेश करते रहते हैं कि किताबुल्लाह बैना अज़हुरिकुम नातिकुन ला या लिसानो, ये किताब जो तुम्हारे हाथों में है अल्लाह की, ये ऐसी बोलने वाली किताब है कि इसकी ज़बान लड़खड़ाती नहीं, और बैतुन ला युहदमु अरकानो, ये ऐसा घर है कि इसके पिलर गिराए नहीं जा सकते। वाइज़्ज़ुन ला युहज़मु आवानो, और कुरान की ऐसी इज़्ज़त है कि इसके साथी कभी जलील और रुसवा नहीं हो सकते। दवाउन लैसा बअदहु दा, कुरान ऐसी दवा है कि जिसके बाद दवा की ज़रूरत नहीं, जिसके बाद कोई बीमारी बाकी नहीं रहती। दा कहते हैं बीमारी को। नूरुन लैसा मअहु ज़ुल्मा, कुरान एक ऐसा नूर है जिसके बाद जुल्मत और अंधेरा बाकी नहीं रहता। और सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इज़ा इल्तबसत अलैकुमुल फ़ितन कल्लैलिल मुज़लिम फ़अलैकुम बिल कुरान, कि जब तुम्हें चारों तरफ से फितने शबे दीजूर स्याह रात की तरह से घेर लें, तो उस वक्त तुम्हारे लिए कुरान है जिसके साथ तुम्हें वाबस्तगी अख्तियार करना होगी, तो सारे अंधेरों से निकल जाओगे। आज मुसलमानों के पास इफ्तराक और इख्तलाफ से बचने के लिए कोई मरकज़ी शय है तो उसका नाम कुरान है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरह मुबारक अल-हुज्र है जिसकी 9वीं आयत मैंने पेश की, और ये सूरह मुबारक अत-तलाक़ की 65 नंबर की आयत है। इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्र रसूला, यकीनन अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है जिक्र बनकर रसूल। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। यतलू अलैकुम आयातिल्लाह, जो तुम पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। तो कुरान भी जिक्र है और रसूल अकरम की ज़ात को भी जिक्र करार दिया गया है। और फिर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में सूरह मुबारक नाल की 43वीं नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। बस यहाँ आकर हमारे और बाकी मुसलमानों के दरमियान एक फ़ासला आ जाता है कि तमाम
शियों के अलावा बाकी के लोग तकरीबन अहले ज़िक्र से मुराद अहले कुरान यानी कुरान मजीद के पढ़ने वाले और कुरान मजीद के आलिम आम उलमा को, मुफ्तियान दीन को, या मसलन शेखुल हदीस वगैरह वगैरह मुफस्सिर कुरान को लेते हैं। हम आले मोहम्मद के मानने वालों के यहाँ अहले ज़िक्र से मुराद फ़कत और फ़कत 12 मासूमीन हैं जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, जिन्हें कुरान मजीद में वारिस कुरान कहा गया है, क्योंकि यही वो लोग हैं कि जिनको वारिस कुरान बताया गया है। इस सिलसिले में एक आयत कुरान मजीद की आपके सामने पेश करता चलूँ कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों में से कुछ लोगों को किताब का वारिस करार दिया। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। इसलिए कि उम्मत पैगम्बर को कुरान मजीद ने वारिस कुरान के हवाले से 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा उन लोगों का है कि जो ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि हैं, और वो लोग हैं कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन और मुखालिफीन हैं। वह मुक़्तसिद वो लोग हैं कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत और उनकी इत्तबा और पैरवी करने वाले लोग हैं। और साबिक़ुन बिल खैरात ख़ुद मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वो 12 जानशीन हैं जो अपनी मर्ज़ी से हिदायत नहीं करते। साबिक़ुन बिल खैरात वो नेकी के काम में आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि अहले ज़िक्र से मुराद क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि नानो अहले ज़िक्र, हम अहले ज़िक्र हैं। यानी अगर रसूल की मारिफत हासिल करना हो तो भी हम बताएंगे, और कुरान की मारिफत हासिल करना हो तो भी हम बताएंगे। हम शियान हैदर करार, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले न तहरीफ कुरान के कायल हैं और न 40 सिपारों के कायल हैं। ये जो 40 सिपारों वाली रिवायत है, इसको हम काफ़ी दफ़ा बयान कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ एक लफ्ज़ कि मौलाए कायनात ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद कसम खाई थी कि मैं जब तक कुरान मजीद को शान नुज़ूल के साथ मुरतब नहीं कर लूँगा, उस वक्त तक कांधे पर रिदा नहीं डालूँगा। और फिर आपने उसे जमा किया, लिखा, शान नुज़ूल के मुताबिक जमा किया, लेकर गए दरबार में। अहले दरबार ने कहा कि कुरान दे जाओ, तुम चले जाओ। मौला ने फरमाया कि ये कुरान मुझ समेत कबूल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें तुम कबूल नहीं हो। मौलाए कायनात वो कुरान अपने साथ वापस ले आए, और फिर वो नस्लन बाद नस्लन अहले बैत अलैहिस्सलाम के अइम्मा के पास रहा। और अब वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के पास है। और जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो वो कुरान मजीद भी साथ लाएंगे। वो कोई नया कुरान नहीं है, आयात यही हैं, सूरे यही हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो शान नुज़ूल के मुताबिक है। मसलन तब्बत यदा अबी लहब कब नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा कब नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा कब नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई? और व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, ये आयत कब नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई और किसके लिए नाजिल हुई? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर किसके लिए नाजिल हुई, कब नाजिल हुई? ये कहलाता है शान नुज़ूल। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, ये आयत कब नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये आयत कब नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई? ये कहलाता है शान नुज़ूल, कि उस आयत के बारे में ये पता चल जाए कि किसके हक़ में आई है और कब आई है। इसीलिए एक आखिरी आयत इस सिलसिले की पढ़कर मैं गुफ्तगू को तमाम करता हूँ कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इतनी आयत नाजिल की और इतने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके फ़ज़ाइल बयान किए, वो फजीलत कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है? तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझे वो फजीलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है जहाँ खुदावंद करीम ने व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब,
अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल इस्लाम की रिसालत की गवाही के लिए एक अपनी ज़ात को मुंतखब किया और उसके साथ मुझे मुंतखब किया कि मैं वो गवाह हूँ जो अल्लाह के साथ रिसालत का गवाह बना हूँ। खुदावंद करीम हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उम्मत मुस्लिमा बनकर ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।